बोलो ना भाभी, पहले आप बोलो। क्या हुआ सुमन बहू, बोलो क्या है, बोलो क्या कहना है। वैसे जल्दी चलो, फंक्शन के लिए देर हो रही है, सभी रिश्तेदार और मेहमान आ गए होंगे। माँ जी, अ, वो मैं कह रही थी कि इस फंक्शन में आप ना ही जाओ तो हमारे लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए शुभ रहेगा। वो मेरी मम्मी कह रही थी कि एक विधवा का साया एक गर्भवती सुहागन पर पड़ना अच्छा नहीं होता। माँ जी, ये हमारे भले के लिए है। आप एक विधवा हो और आपका साया हमारे और हमारे आने वाले बच्चों पर पड़ा तो ये शुभ नहीं होगा। इसलिए आप इस फंक्शन में ना ही जाओ तो बेहतर है। आप आज हम दोनों से दूर ही रहना, और हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले बच्चे की जान को खतरा हो। सुमन और नीलम की बातों को सुनकर गायत्री देवी को एक धक्का सा लगता है और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। वो हिम्मत बांधते हुए दोनों को सिर हिलाकर मना कर देती हैं। चलो नीलम, माँ जी हमारी बात को समझ गई हैं। अरे वो बहुत समझदार है। सुमन और नीलम फंक्शन में चली जाती हैं, पर कुछ देर बाद वो देखती हैं कि गायत्री देवी फंक्शन में आ गई हैं। माँ जी, हम आपको मना करके आए थे ना कि आप फंक्शन में मत आना। आपने फिर ऐसी बच्चों वाली हरकत की कि आप नहीं चाहती कि हम और हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। तभी आशा और वर्षा आ जाती हैं। सुमन भाभी, नीलम भाभी, माँ जी को हम लाए हैं। माँ जी हमें और हमारे आने वाले बच्चों को आशीर्वाद देंगी। हाँ भाभी, माँ जी का आशीर्वाद हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद के समान है। वो भी तो माँ है, उन्होंने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। वो भी हमारे होने वाले बच्चों की दादी बनेंगी, इसलिए हमें आशीर्वाद देने का सबसे पहला अधिकार माँ जी का है। चलिए माँ जी, हम दोनों बहुओं को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी गोद भराई की रस्म आपसे ही शुरू होगी। मुझे माफ कर दो आशा बहू, वर्षा बहू। मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज तुम दोनों ने मेरा कितना सम्मान किया है। सुमन और नीलम के लिए मैंने कितना कुछ किया, पर उन्होंने मुझे इस अच्छाई का क्या सिला दिया। भले ही वो अमीर घर से आई है, पर उनका दिल कहते कहते गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ जी चुप हो जाइए, अब रोना नहीं। चलिए हम सब मिलकर फंक्शन में एंजॉय करेंगे। गायत्री देवी आशा और वर्षा को अपने गले से लगा लेती हैं। उस दिन से गायत्री देवी आशा और वर्षा को बहुत प्यार करने लगी। वो चारों बहुओं में बराबर ही समानता रखती थी। जिसके हिस्से का काम है उसी को करना है। ये नहीं कि सुमन और नीलम अमीर हैं तो उन पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसा कुछ नहीं था। आगे भी चारों बहुओं और चारों बहुओं के बच्चों में भी गायत्री देवी ने समानता रखी। ये देखकर आशा और वर्षा बहु खुश थी।